प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का दिन गुड फ्राइडे है। इसका मतलब यीशु मसीह आज क्रूस पे बलिदान हुए। क्रूस पर उन्होंने 6 घंटे सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक क्रूस पे बलिदान हुए थे यीशु मसीह। और वो 6 घंटे में प्रभु यीशु मसीह ने 7 बातें बताए हैं जो कि हर चर्च में, हर जगह, हर देश में इस 7 वाणी के बारे में बताया जाता है। मैं विश्वास रखता हूँ कि आप सबको ये 7 वाणी पता है। लेकिन यीशु मसीह के बलिदान से हमें क्या फ़ायदा है? क्यों परमेश्वर को मनुष्य के रूप में पैदा होकर इस संसार में सारे मनुष्यों के लिए बलिदान होना पड़ा? हम बाइबल में से देखेंगे। यशायाह चैप्टर 53 वचन 4 से लेकर, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वहाँ हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। पहला मनुष्य आदम से लेकर अब तक मनुष्य अपने अपने रास्तों पे, पाप के मार्ग पे, अपने दिमाग से, अपने विचारों से, सांसारिक कामों में शैतान की बात मानते हुए अपने आप को नाश करता रहा है और कई लोग उस नरक के पाताल में गिर जा रहे हैं। परमेश्वर ने कहा, तुम मेरी आज्ञा मानो, मेरे मार्ग में चलो, मुझसे ज़्यादा प्रेम करो, मेरी बात मानो। ये परमेश्वर की घोषणा है। लेकिन लोग परमेश्वर की बात मानने से भी अपनी खुद की मर्जी करते हैं। परमेश्वर से प्यार करना छोड़कर संसार से, सांसारिक चीज़ों से प्यार करते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने देखा कि लोग पाप करना, बलि चढ़ाना, पाप करना, भेड़ बकरियों की बलि चढ़ाना आदत सा हो गया था। तो परमेश्वर ने कहा, तुम्हारी भेड़ बलियों से मैं खुश नहीं हूँ। मैं खुद मनुष्य जैसा पैदा होकर तुम्हारे बीच में आऊँगा और तुम्हारे पापों के लिए, तुम्हारे दोषों के लिए, तुम्हारे गलत कामों के लिए, हर एक पाप के लिए मैं अपने शरीर में उस दोष बलि को, उस पाप बलि को अपने आप उठाऊंगा और तुम्हारे पापों के लिए मैं प्रायश्चित मर जाऊंगा। देखो, गुड फ्राइडे के दिन कई लोग रोते हैं, कई लोग पश्चाताप करते हैं। हे प्रभु, आपने मेरे लिए, मेरे ही गुनाहों के लिए क्रूस पर बलिदान हुए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका आभारी हूँ। लेकिन आप याद रखो कि वो बलिदान आपको चंगा करने के लिए, वो बलिदान आपको पाप से छुड़ाने के लिए, वो बलिदान आपकी बीमारियों से चंगा करने के लिए। देखो, आज भी यीशु मसीह के नाम पे जब प्रार्थना करते हैं लोग चंगे होते हैं। यीशु मसीह का लहू सारे पापों को धोता है। यीशु मसीह का लहू सारे लोगों को चंगा करता है, पापियों को छुटकारा देता है, बीमारियों को चंगा करती है और दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को यीशु के नाम के द्वारा प्रार्थना करने से आज़ादी पाते हैं। लोगों का जीवन बदलता है, मन परिवर्तन होता है। कई सारे ब्लेसिंग्स यीशु मसीह के क्रूसीकरण के द्वारा हमें मुफ्त में मिला है। देखो, कोई भी व्यक्ति सांसारिक लोगों के लिए अपने घर में एक बेटे को बलिदान नहीं देता। लोग बाढ़ में जाए, मेरी क्या, जाने दो, अपनी मर्जी करना है करने दो, मरना है मरने दो, मेरा क्या, लोग ऐसे सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं सोचा। अगर लोग परमेश्वर को माने, आज्ञा माने या ना माने, परमेश्वर पर विश्वास करे ना करे, जैसे भी हो, परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा। देखो, यीशु मसीह को मानना कोई धर्म नहीं है। मैं कोई धर्म की बातें नहीं बोल रहा हूँ, कोई रीति रिवाज की बातें नहीं बोल रहा हूँ। ये एक बलिदान है, सच्चाई है कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए क्रूस पर वो बलिदान हुए। वही उन्होंने आपके ऊपर आने वाली दोष, वो श्राप, उस सजा को अपने कंधों पर उठाकर क्रूस पे गुलगुत्ता पहाड़ पर चढ़कर, जब उनके हाथों पर कील ठोकने लगे, पैरों पर कील ठोकने लगे, सर पे कांटों का मुकुट लगाया गया, उनको घूंसे मारने लगे, उनके चेहरे पे थूकने लगे, एक कम 40 बार कोड़ों से मारने लगे। पिता, ये लोग जो कर रहे हैं इनको मालूम नहीं है, इनको क्षमा कीजिए। क्षमा,
कौन क्षमा कर सकता है जी? सिर्फ परमेश्वर ही क्षमा कर सकता है। हम जैसे भी गलत काम करें, अपनी मर्जी से जिए, सिर्फ परमेश्वर को ही वो दिल होता है लोगों को माफ़ करने की दिल। एक आदमी दूसरे व्यक्ति को माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनको मारने वालों पर क्षमा किया। जब क्रूस पर यीशु मसीह थे, अपने सारे जिम्मेदारियों को पूरा किया है। अपने माँ से कहा, आगे से तुम ये चेले से रहना, यही तुम्हारा बेटा है, तुम इसके माँ हो। 2 चोर खड़े हुए थे, उनमें से एक प्रभु पर दोष लगा रहा था, एक प्रभु से माफ़ी मांग रहा था। जिसने माफ़ी मांगा, प्रभु ने कहा, आज से लेकर तू मेरे साथ परदेश में रहेगा। मैंने समाप्त किया है, मैंने पूरा किया है। मैं जिस काम के लिए संसार में पैदा हुआ हूँ, वो काम मैं पूरा करने आया हूँ और मैंने उसे पूरा किया हूँ। इट इज़ फिनिश्ड कहते हुए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी प्राण खुद से, अपना स्पिरिट उन्होंने परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। यीशु मसीह को बहुत कोशिश की है, सताने लगे, मारने की, लेकिन उनका जान वही खुद अपने हाथ से परमेश्वर को बोलकर समर्पित किए। हालेलुया! कितना बड़ा बलिदान है प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए गुड फ्राइडे के दिन किया गया है। आप कहेंगे, ब्रदर यीशु मसीह मर गए हैं, एक गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं? फ्राइडे कह सकते हैं ना। एक गुड मतलब भलाई, अच्छा, एक अच्छे काम के लिए प्रभु यीशु मसीह आपके लिए बलिदान हुए। क्या है अच्छा काम? मुझे और आपको, हम सबको स्वर्ग में एंट्री टिकट, स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए एंट्री टिकट यीशु मसीह का बलिदान है। अगर यीशु मसीह बलिदान नहीं करते, हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। हम स्वर्ग में जाने की लायक नहीं हैं। हम पापी मनुष्य हैं। हम जितने भी अच्छे काम करें, गरीबों की मदद करें, रोटी खिलाए, कपड़े दे, फिर भी मनुष्य के दिमाग में, विचार में कहीं ना कहीं पाप होता है। पाप को मिटाने के लिए प्रभु ने हमारे लिए बलिदान किए हैं। वचन में लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लद दिया। वहाँ सताया गया तो भी वहाँ सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसा ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। देखो, प्रभु यीशु मसीह सताए गए तो भी वहाँ सहने लगे, अपना मुंह ना खोले। जिस प्रकार भेड़ को बलि देने के टाइम में वो चुपचाप सर झुका कर रहता है, जिस तरह पेड़ की ऊन उसका चर्बी काटता है ऊन के लिए, तब वो शांति से रहता है, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह शांति से अपना मुंह नहीं खोले। जब मार रहे थे, सता रहे थे, गाली दे रहे थे, एक तरफ याजक फारसी सवाल उठाने लगे, परमेश्वर का पुत्र है तो उतर के दिखा, हम तुझ पर विश्वास करेंगे। इतने सारे मिरेकल्स करने के बाद, इतने सारे चंगाइयाँ करने के बाद फिर भी सवाल उठाने लगे, फिर भी सताने लगे। यीशु मसीह के बदले एक चोर, डाकू, हत्यारा बरब्बास को चुनने लगे। हमें बरब्बा ही चाहिए, प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहिए। और कई लोग वहाँ खड़े होकर क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ कहते हुए चिल्लाने लगे। एक तरफ पिलातुस जो गवर्नर था, उसने अपना हाथ धोकर कह दिया कि मैं इस दोष में, मेरा कोई हाथ नहीं है, जैसा आपको करना है कर लीजिए। लोगों के हाथ में हवाला कर दिया। न्याय सिंहासन पे बैठा हुआ था जो पिलातुस, वही खुद यीशु मसीह का न्याय नहीं कर पाया और प्रभु से कहने लगा, मैं चाहूँ तो तुम्हें छुड़ा सकता हूँ। उसने बहुत कोशिश की, लोगों को समझाया क्यों सजा देनी चाहिए, मैं क्रूस पे सजा नहीं दूंगा, क्रूस पे मरने के लायक नहीं है, इन्होंने क्या गुनाह किया, क्या पाप किया। बहुत कोशिश की, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक मेरे पिता ऊपर से आज्ञा नहीं देता तुम कुछ नहीं कर सकते। ये मेरे पिता की इच्छा है कि मैं सारे मनुष्यों के लिए दोष बलि की तरह, पाप बलि की तरह मैं अपना जान बलिदान दूँ। मैं इसीलिए संसार में पैदा हुआ हूँ। देखो, यीशु मसीह का क्रूसीकरण मामूली सी बात नहीं है। उसके पीछे बहुत दुख है, वेदना है, तकलीफ है, निंदा है। सारे चीज़ों को प्रभु ने इसलिए सहने लगे ताकि आपको मुझे उनके स्वर्ग में आनंद, खुशी, शांति, समाधान, चंगाई, बरकत देने के लिए। प्यारे भाइयों और बहनों, क्या यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? यीशु मसीह के लिए आपने क्या किया है? कई लोग कहते हैं, पास्टर जी मैं यीशु मसीह पर इसीलिए विश्वास करता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे चंगा किया है, मेरी बीमारियों से छुटकारा दिया है, मुझे नौकरी दिया है,
मेरे डैडी मम्मी को चंगा किया है, हमें घर दिया है, हमें आशीष दिया है, लेकिन मैं इन सारी चीज़ों के लिए नहीं, प्रभु ने अपना जीवन मेरे लिए दिया है, इसीलिए मैं उनसे प्यार करता हूँ। प्रभु ने मुझसे बात किया है, प्रभु ने मेरा जीवन बदलाया है, मेरा चाल चलन बदलाया है, प्रभु ने मुझे सच्चा रास्ता दिखाया है, इसीलिए मैं विश्वास करता हूँ। देखो, एक मिशनरी था, उसका नाम है निकोलस जिनजेंडॉर्फ। क्या है? निकोलस जिनजेंडॉर्फ। ये व्यक्ति बचपन से ही प्रभु का वचन सुनता था। उनके मम्मी डैडी विश्वासी थे। तो एक दिन एक म्यूज़ियम गया, साल 1700 सदी में। उस म्यूज़ियम में यीशु मसीह का एक बड़ा सा चित्र था। क्रूस पे यीशु मसीह थे और उनके चेहरे में से खून बह रहा था उस चित्र में, और नीचे एक कोटेशन लिखा गया था, आई हैव डाइड फॉर यू व्हाट यू हैव डन फॉर मी। मैं तुम्हारे लिए मर गया हूँ, तुमने मेरे लिए क्या किया है। वो कोटेशन पढ़ते ही इमीडिएटली जिनजेंडॉर्फ वहीं घुटने पे बैठकर रोने लगा, प्रार्थना करने लगा, और पवित्र आत्मा ने उसे छू लिया और थोड़े ही समय में उसने अपना जीवन पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह को सेवकाई में समर्पित कर दिया। और उसके आने वाले सालों में उन्होंने मोरावियंस लोगों के पास जाकर वो गांव वालों को परमेश्वर का वचन बताते हुए सेवकाई करने लगा। बहुत कम लोग थे, छोटी कलीसिया थी, 90 लोग थे। बाद में उनकी कलीसिया में से उन्होंने प्रार्थना करने लगे, एक चेन प्रेयर चालू करने लगे। हर रोज 24 घंटे में एक घंटा एक व्यक्ति विश्वासी प्रार्थना करता था। इस तरह साल में पूरे 365 डेज 24/7 पूरा साल एक के बाद हर 1 घंटा 24 लोग हर दिन प्रार्थना करने लगे। उस तरह उनकी छोटी कलीसिया से 300 मिशनरीज पूरे विश्व में सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाने लगे। एक व्यक्ति जब प्रभु के लिए अपना जीवन समर्पित करता है, एक व्यक्ति प्रभु के लिए प्रार्थना करने के लिए समय देता है, उनके द्वारा परमेश्वर बहुत सारे आश्चर्य काम करते हैं। 90 लोगों की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने 300 मिशनरियों को उठाया और उनके द्वारा कई पास्टर्स, कई मिशनरीज, कई इवेंजलिस्ट आने लगे। और उनमें से बाद में जॉन वेस्ली और उनके भाई चार्ल्स वेस्ली वो भी सेवा में आने लगे, वो भी परमेश्वर का वचन सुनने लगे। देखो, एक व्यक्ति का बलिदान, एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना जीवन सेवा के लिए समर्पित करता है, परमेश्वर उनके प्रार्थनाओं के द्वारा कई लोगों के जीवन बदलाते हैं, कई लोगों को सेवा में लाते हैं। आज कई लोगों को सेवकाई का मतलब मालूम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को वचनों को छोड़कर अपनी मर्जी से, अपने दिमाग से, अपने मार्ग लेकर सेवा कर रहे हैं, इसीलिए प्रभु की महिमा, प्रभु की सामर्थ्य दिखाई नहीं रहा है। प्यारे भाइयों और बहनों, सेवकाई में सिर्फ चंगाई, छुटकारा, आशीर्वाद ही नहीं है। सेवकाई में बलिदान है, सेवकाई में समर्पण चाहिए। सेवकाई करने के लिए परमेश्वर के लिए सारे चीज़ों को छोड़कर अपना क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे चलना है। ये भी प्रभु के वचन में लिखा है, इसे भी हमें फॉलो करना है। जिस तरह आशीर्वाद है, जिस तरह चंगाई है, जिस तरह छुटकारा है, उसी तरह प्रभु के पीछे हमें उनके हाथ पकड़कर उनके पीछे चलना है। वो जिस मार्ग में चलाते हैं उस मार्ग में चलना है। कभी कभी तकलीफ होता है, लेकिन प्रभु हमें वहाँ से बाहर लेके आते हैं। प्रभु कभी भी हमें नहीं छोड़ते। हमें प्रभु की महिमा करना है, प्रभु की आदर करना है। कोई भी व्यक्ति प्रभु की जगह को लेता है तो वो पाप है। हम प्रभु के जगह में जाने के लायक नहीं हैं। हम प्रभु के अभिषेक दास है, प्रभु की महिमा हम पर होती है, प्रभु की सामर्थ हम पर होता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, दास अपने मालिक से बड़ा नहीं। हम भेजे हुए हैं, भेजने वाला प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह की आदर हर कलीसिया में होनी चाहिए। बाइबल में लिखा है, क्रूस की कदा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन हमें जो उद्धार पाते हैं वो परमेश्वर की शक्ति है। इट्स ए पावर ऑफ गॉड। हालेलुया। हमें अपने बच्चों को, अपने कलीसिया में आने वाले नए लोगों को क्रूस की शक्ति के बारे में, प्रभु की सामर्थ के बारे में, प्रभु की बलिदान के लिए बताना चाहिए। क्या आपने बातें सुना है? शांत रहे, सहने लगे, चुपचाप रहे। क्या आप रह सकते हो चुपचाप? अगर आपका कोई भी मिस्टेक नहीं है, लोग आप पर निंदा करते हैं, लोग आपके पीछे बोलते हैं, आपके पीठ के पीछे बोलते हैं, आपको गाली देते हैं, आपको डांटते हैं, क्या आप चुप रह सकते हो? क्या आप शांत रह सकते हो? क्या आप उसको सह सकते हो? नहीं, बहुत मुश्किल है। एक व्यक्ति से लड़ाई करना, मारपीट करना इजी है, लेकिन शांत रहना, चुपचाप रहना बहुत मुश्किल है।
उनको क्षमा करना बहुत मुश्किल है। हाल ही में एक ब्रदर ने मुझे फ़ोन किया। वो व्यक्ति ने कहा, ब्रदर जी, मेरे डैडी को मेरे रिश्तेदारों ने ये पैसों के प्रॉपर्टी केस में बहुत दिनों से लड़ाई हो रहा था। एक दिन मेरे डैडी को उन्होंने स्टैप करके चाकू से मार दिया। आप ऐसा प्रार्थना कीजिए कि उनको फांसी की सज़ा मिले। जिन्होंने मेरे डैडी को मारा है उन्हें फांसी की सज़ा मिलना चाहिए, ऐसा प्रार्थना कीजिए। मैंने कहा, ब्रदर ऐसे प्रार्थना नहीं कर सकते, क्योंकि अपने शत्रुओं से प्रेम करो, आपको सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हम सिर्फ ये प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु उनको क्षमा कर, एहसास दिला कि उन्होंने जो भी किया है गलत काम है, उनका जीवन बदला, आगे से ऐसा रहने ना दे। यही हम कर सकते हैं ब्रदर, लेकिन उनकी किसी की हानि के लिए, किसी की हत्या के लिए हम प्रार्थना नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति मरना प्रभु को पसंद नहीं है, लेकिन वो अपने पापों को छोड़कर पश्चाताप करना ही परमेश्वर को पसंद है। तो मैं ये प्रार्थना कर सकता हूँ, मेरे डैडी उनके वजह से मर गए हैं, उन्होंने मेरे डैडी को बिना कोई मिस्टेक से मार दिया है पैसों के लिए, क्या करें, उनको कैसे सज़ा मिले। मैं बोला, परमेश्वर तेरी सज़ा देगा। अगर वो अपनी गलतियों को मानते हैं, क्षमा मांगते हैं आपसे, तो प्रभु क्षमा करेगा। अगर नहीं मानते, न्याय के दिन परमेश्वर ही न्याय करेगा। हम किसी की हानि के लिए नहीं, भलाई के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। देखो, जब एक व्यक्ति दूसरों को मारते हैं तब हमें बहुत गुस्सा आता है संसार में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में कोई भी दोष नहीं है, फिर भी उन्होंने आपके लिए, मेरे लिए बलिदान हुए ताकि हम उनके जैसा बने। प्यारे भाइयों और बहनों, आपको जीवन दिया है, समय दिया है, आप क्यों प्रभु की जैसा नहीं सोचते, क्यों प्रभु के जैसा प्रार्थना नहीं करते, क्यों प्रभु की जैसा नहीं चलते, क्यों संसार को देखकर, सांसारिक चीज़ों को देखकर उसके अनुसार चलते हो। प्रभु कहते हैं, तुम मेरे ओर देखो, मेरे जैसा जियो। तुम्हारे लिए मैंने अपना जीवन दिया है, तुम्हारी बारी है मेरे लिए, तुम मेरे जैसा जीना है। तुम्हारा उम्र, तुम्हारा जीवन, सब कुछ मेरे लिए समर्पित करो, मेरे जैसा जीवन बिताओ। तब कई लोग उद्धार में आएंगे, कई लोग आशीष पाएंगे, कई लोग प्रभु की सेवा करेंगे। हालेलुया। आइए इस छोटी सी प्रार्थना करता हूँ, आंखें बंद करिए। प्रभु ज़रूर आपको आशीष देंगे और आपका जीवन बदलाएंगे। प्रार्थना। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, मेरी प्रार्थना ये है कि आज के दिन जो बलिदान आपने हमें दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ प्रभु। आपकी क्रूसीकरण हमारे लिए आशीष है प्रभु। आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। आपने हम पर आने वाली दोष को सहने लगे, चुपचाप रहे, शांत रहे। जिस तरह भेड़ ऊन कतरने वाले के सामने शांत रहती है, जिस तरह भेड़ी अपना सर झुकाकर बलि के समय में शांत रहता है, उसी तरह आपके हमारे पापों के लिए चुपचाप रहा। उस बलिदान के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं क्या दे सकता हूँ? मैं अपना जीवन ही तुझे समर्पित करूँगा। ये वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन को याद कीजिए। आज से लेकर आपके लिए पवित्र जीवन बिताने के लिए सहायता कीजिए। आपके स्वर्ग में राज्य में प्रवेश करने के लिए सहायता कीजिए। उसी तरह उनके जीवनी के द्वारा कई लोगों को उद्धार में, विश्वास में लाने के लिए मदद कीजिए। ये सेवकाई को ब्लेस करो। लॉर्ड्स हाउस सेवकाई में कई लोग आने वाले दिनों में उद्धार पाए, चंगाई पाए और छुटकारे पाए। मेरी आशा है कि जो भी ये चर्च में हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक व्यक्ति के लिए उनके जीवन में आशीर्वाद मिले, उनका जीवन बदले और वो लोग, सब लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाए। यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना मांगता हूँ परमेश्वर, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आपका प्रेयर रिक्वेस्ट कोई भी है तो व्हाट्सएप में मैसेज करो। उसी तरह ये मैसेजेस को प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए मैसेजेस नोटिफिकेशन के द्वारा पता चलेगा। समय निकाल कर परमेश्वर का वचन मनन करो। परमेश्वर कई ब्लेसिंग्स आपके जीवन में देने वाले हैं। गॉड ब्लेस यू।